जियोयान ने धीरे से उसे आश्वस्त किया। तुरंत डू क्यू उसके शरीर से बाहर निकल गई। नौ सितारा डू हुआंग की ताकत बिना किसी रोक टोक के उसके शरीर से बाहर निकल गई। शक्तिशाली हवा ने तुरंत उन लोगों को दबा दिया जो परेशानी खड़ी करने वाले थे। इन लोगों की ताकत ज्यादातर पांच सितारा शक्ति सम्राट थी या उससे नीचे के स्तर के आसपास थी। नौ सितारा शक्ति सम्राट के साथ तुलना करने पर बहुत अधिक अंतर था। जो कोई भी हमारे 10 मीटर के दायरे में प्रवेश करेगा उसे मार दिया जाएगा। जियोआन की ठंडी आंखें और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम गईं। एक आवाज़ जिसमें हत्या का इरादा था धीरे धीरे से निकल गई, जिससे सभी के चेहरे बदल गए। उनकी आंखें संघर्ष करने लगी। जियोयान के पैर धीरे धीरे इस जमीन पर चले जो कि पुरानी पीली पत्तियां से भरी हुई थी। हल्की सा की ध्वनि इस क्षेत्र का एकमात्र शोर बन गई थी। याना जियोयान के बिल्कुल पीछे चल रही थी। आसपास की बुरी नज़रों के कारण उसके हाथ ठंडे पसीने से भर गए। यदि ये 10 से अधिक सम्राट डू हुआंग हमला करते तो संभावना है कि जियोयान को भी अस्थायी रूप से आश्रय लेना पड़ता। जैसे ही जियोयान और याना पेड़ों के पास पहुंचे, अब आसपास का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि कदमों की हल्की सी आहट सभी के दिलों पर पड़ गई, जिससे उन्हें अपनी सांसें रुकी हुई महसूस हुई। जियोयान के कदम धीरे से पड़े। उसने पेड़ों की ओर देखा जो उससे 10 मीटर से भी दूरी पर थे और राहत की सांस लेने ही वाला था कि उनकी आंखें धीरे धीरे एक खतरनाक चाप में सिमट गईं। उसी समय अचानक एक क्रूर ठंडी चीख सुनाई दी, सब लोग आओ मिलकर आक्रमण करें। एक बार जब हम उस सफेद लोमड़ी को छीन लेते हैं तो हम हेवन माउंट ब्लड फूल का हिस्सा पाने में सक्षम हो जाएंगे। एक संवेद लोमड़ी से उत्पन्न होने वाली हत्या। इस क्रूर चीख के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस समय बहुत से लोगों की आंखों में संघर्ष की जगह घने लालच ने ले ली थी। हेवन माउंटेन ब्लड पूल उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण था। हालांकि अगर उनके पास रास्ता दिखाने के लिए एक साइकिक वाइट फॉक्स नहीं होता तो उनके लिए बुलबुला से बाहर निकलना असंभव था। इसलिए हल्की वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि जियोयान मजबूत था। वे केवल हेवन माउंटेन ब्लड पूल के आकर्षण के कारण बाहर जा सकते थे और जोखिम उठा सकते थे। सबकी आंखों में लालच अभी आया ही था कि अचानक गहरी दबी आवाज प्रकट हुई। तुरंत हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि जो मानव आकृति सबसे पहले आगे बढ़ी थी वह पतंग की तरह जिसकी डोर कट गई थी वापस उड़ गई। अंत में वह आकृति एक विशाल पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा गई। शक्तिशाली बल के कारण विशाल पेड़ में मुट्ठी के आकार की कुछ दरारें बन गईं। ऊंचे पेड़ भी डगमगाने लगे। जमीन पर गिरी मानव आकृति ने तुरंत मुंह से ताजा खून उगल दिया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत पीली पड़ गई थी। जब उसने उस स्थान को देखा जहां जियोयान स्थित था तो उसकी निगाह में थोड़ा झटका और दुष्टता थी। कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पाया कि दूसरे क्षण की घटना में क्या हुआ। वे केवल इतना ही देख सके कि एक बदकिस्मत व्यक्ति जो तनावपूर्ण माहौल को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसे एक भयंकर हमले का सामना करना पड़ा। देखने से लग रहा था कि हमला करने वाला कोई उदासीन दिखने वाला युवक ही था। अगली बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। जियोयान के कदम धीरे से रुक गए। उसकी नजरें पेड़ के दरवाजे पर टिकी हुई थीं और उसके मुंह से धीरे धीरे कुछ शब्द निकले जो कठोर हत्या के इरादे से भरे हुए थे। ये सब सुनकर काफी लोगों का गला रुंध गया। उनके दिल में अभी भी जो लालच उमड़ा था वह भी इस झटके के कारण थोड़ा फीका पड़ गया था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। यदि उसे भूल भुलैया में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो हर किसी को दोबारा ऐसा अवसर प्राप्त करने से पहले 3 साल इंतजार करना होगा। यदि हम सफलतापूर्वक इसमें प्रवेश कर सकते हैं तो हमारे पास अभी भी एक मौका हो सकता है। जब तक हम हेवन माउंटेन ब्लेड में प्रवेश कर सकते हैं पूल सब कुछ इसके लायक होगा। जिन कुलों और संप्रदायों में हर कोई वे निश्चित रूप से हमें तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास करेंगे। हमारा इलाज अब की तुलना में बहुत बेहतर होगा। इतना डर कर कोई कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। उत्तेजना से भरी एक और रुचि एक बार फिर सुनाई दी। जबकि सभी के दिल में लालच चुपचाप कमजोर हो रहा था। जियोयान की आंखें इस समय
असामान्य रूप से काली ठंडी हो गई थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने बात की थी। आश्चर्यजनक रूप से ये अभी भी पहले वाला व्यक्ति था। जब उस व्यक्ति ने जियान को अपनी ओर देखते देखा तो उसका दिल तुरंत ठंडा हो गया। उसने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा, कुछ कदम पीछे हट गया और अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। जब उसने देखा कि सभी को आंखों में एक बार फिर लालच उभर आया है तो उसने केवल एक गहरी ठंडी मुस्कान छोड़ी, हल्की, इससे पहले कि उसके चेहरे पर उभरी गहरी ठंडी मुस्कान पूरी तरह उभर पाती। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक भूत जैसी आकृति को तेजी से अपने सामने आते देखा था। जियान का भयावह चेहरा भी उसकी आंखें में तेजी से बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने बात की थी उसकी आंखें तब सिकुड़ गईं जब उसने जियान को सामने आते देखा। डू हुआंग होने के नाते उनकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। उसके पैर जमीन पर टिक गए और एक चट्टान का खंभा अचानक जमीन से बाहर निकल आया। चट्टान का खंभा उसके पैरों के सामने था और उसने एक धक्का देकर पीछे की ओर गोली मार दी। बोलने वाले व्यक्ति के दिल ने राहत की सांस ली जब उसे अपने कान पास हवा की आवाज महसूस हुई। वह सख्ती से चिल्लाया, हर कोई किसका इंतजार कर रहा है? हल्की, ये व्यक्ति नौ सितारा डू हुआंग है। वह निश्चित रूप से हम सभी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई और उसके शरीर अचानक अकड़ गया। जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तभी उसने देखा कि हरे रंग की लौ से भरा एक हाथ एक तेज ब्लेड की तरह उसके दिल के पीछे हिस्से में बुरी तरह से घुस रहा था। लौ के कारण हाथ खून की एक बूंद को भी छूने से रोक रहा था। इस व्यक्ति को एक बार से मरने के बाद जियान की अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह समझ सकता था कि आसपास के लोगों की आंखों में लालच पूरी तरह से भड़क गया था। जियान के हाथ की आग भड़क उठी और उसने तुरंत इस व्यक्ति की लाश को जलाकर राख कर दिया। उसका शरीर हिल गया और अगले ही पल याना के पास पहुंच चुका था। उसे पकड़ने के बाद वह बिजली की तरह पेड़ के दरवाजे पर चढ़ गया। दर्जनों मीटर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी। जियान की गति से उसने पलक झपकते ही इसे कवर कर लिया। जैसे ही उसका शरीर हिलने वाला था, पेड़ के दरवाजे के आसपास की जमीन तुरंत हिलने लगी। शक्तियों से एकत्र एक दर्जन से अधिक विशाल नुकीले लकड़ियों के खंभे जमीन से टूट गए और संयोग से पेड़ के दरवाजे को बंद कर दिया। जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पेड़ के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले लकड़ी के खंभों को देखा। उसने अपनी आस्तीनें लहराई और बिजली की तरह एक हरे रंग की लौ निकाली। इसने आसानी से ये सब नष्ट कर दिया। जब वह तेजी से भाग रहा था, जियोयान ने अपना हाथ भींच लिया और भारी जुआन शासक प्रकट हो गया। जियोआन ने लकड़ी के खंभे को नष्ट ही किया था कि जमीन हिल गई। जियोआन के पैरों के नीचे से अनगिनत संख्या में चट्टाने की कीलें विस्फोटक तरीके से निकली। याना ने स्पाइक्स देखकर जल्दी से उसे याद दिलाया। उसकी आवाज़ अभी सुनाई ही दी थी कि उसे अपनी नाजुक कमर के आसपास कुछ कसने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसका शरीर उड़ गया। पलक झपकते ही चट्टान स्पाइक क्षेत्र आगे निकल गया और पेड़ के दरवाजे के बाहर जा गिरा। जब उसका शरीर नीचे उतरा तो अचानक तेज हवा की कानभेदी ध्वनि प्रकट हुई। कई ऊर्जा स्तंभ जिनमें शक्तिशाली हवा थी जियान और याना की ओर बुरी तरह टूट गए। जियान अभिव्यक्तिहीन था। उसने भारी रूलर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे इधर उधर घुमाने लगा। शासक छवियों की परत तुरंत प्रकट हुई और उसके सामने एक शासक छाया रक्षा का निर्माण हुआ जिससे हवा भी नहीं गुजर सकती थी। शासक की छाया रक्षा पर कई डूक्यू हमले हुए जिससे स्पष्ट विस्फोटों की एक के बाद एक लहर निकल रही थी। शासक छायाएं भी बहुत कम हो गईं और बस गायब होने ही वाली थी कि और भी अधिक शासक छायाएं प्रकट हुईं। वे बेहद संगीन तरीके से पैक किए गए थे जो अंतहीन रूप से बने थे। गहरे काले शासक की छाया रक्षा एक काले गोलाकार अवरोध की तरह थी जो जियोयान और याना को कवर कर रही थी। भीषण हमलों में से रक्षात्मक बाधा केवल थोड़ी सी हिल सकती थी। जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ 6 संयुक्त बॉडी फ्लाइंग शासक का प्रदर्शन कुछ ऐसा था जैसे नष्ट करने में इन साथियों को कठिनाई हुई। इसके अलावा इस शासक तकनीक की रक्षा निरंतर थी, दूसरे पक्ष की बेहतरी संख्या से डराती थी। क्योंकि हमले को काले शासक की छाया ने रोक दिया तो हर किसी का दिल अनजाने में ठंडा हो गया। हल्की, यह व्यक्ति 9 सितारा
9 सितारा सक्रिय सम्राट था। उनके पक्ष में लगभग 20 डू हुआंग थे, फिर भी वे एक साथ हमला करने के बावजूद दूसरे पक्ष की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। 9 सितारा सक्रिय सम्राट मजबूत हो सकता है, लेकिन इस स्तर तक पहुंचना संभवतः काफी कठिन था। नहीं, काले रंग के शासक छाया धीरे धीरे गायब हो गई। तुरंत ही सबके दिलों को दहलाने वाली उस युवक की आकृति एक बार फिर सामने आ गई। एक जोड़ी गहरी काली भावहीन आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी। इन आंखों से कोई भी देखेगा तो उसे जहरीले सांप द्वारा घूरे जाने की ठंडक महसूस होगी। पहले अंदर जाओ। जैसे ही उसने धीरे से कहा, जियोआन ने याना की ओर पीठ कर ली। यह सुनकर याना चौंक गई। उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और कहा, मैं भूलभुलैया के प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार करूंगी। प्रवेश करने के बाद इधर उधर बेतरतीब ढंग से ना घूमें, सावधान रहें। जियोआन ने अपना सिर शीर्षक दिया। ये देखकर याना सफेद लोमड़ी को पकड़कर ध्यान से उस स्थान पर चली गई जहाँ पेड़ का दरवाजा था, जिसके बाद उन्होंने सभी को रौद्र नजरों के सामने इसमें प्रवेश किया। जब जियोयान ने याना को प्रवेश करते देखा तो उसके हाथ का भारी रूलर धीरे से उठ गया। एक शक्तिशाली जेड हरा ड्यूक्यू बाहर निकली और उसे तुरंत भारी शासक पर डाल दिया गया। ड्यूक्यू के आगमन के बाद भारी जुआन शासक का गहरा काला रंग तेजी से जेड हरे रंग में बदल गया। जब जियोआन के हाथों में भारी शासक से निकलने वाली शक्तिशाली ड्यूक्यू को महसूस किया गया तो हर किसी के हाव भाव अनायास ही बदल गए। कुछ सतर्कता लोग वास्तव में चुपचाप पीछे हटने लगे। केवल अब उन्हें समझ में आया कि उनके सामने ये युवा व्यक्ति वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जो तंग यिंग और बांग चैन जैसे लोगों से कमतर नहीं था। अब जानने में बहुत देर हो गई है। जियोआन के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान उभर आई। जब उसे लगा कि कुछ लोग पीछे हटना चाहते हैं, तुरंत उसने अपनी आंखें केंद्रित की और उसके हाथ में मौजूद भारी शासक अचानक आगे की ओर कट गया। उसके हृदय में एक हल्की सी चीख गूंजी और इस क्षेत्र में अचानक प्रकाश फैल गया। एक जेड हरे रंग की रूलर चमक, जिसका आकार 100 फीट से अधिक था, एक कानभेदी चीख निकल रही थी, जैसे एक अजगर जो पानी की सतह से मुक्त हो गया हो। ये बेतहाशा बाहर चला गया, जिससे इस समय पूरा मैदान अस्त व्यस्त हो गया। असंख्य दरारें रेखाएं भी भूकंप की तरह फैलने लगीं। जेड हरे रंग की रूलर चमक की गति बेहद तेज थी। पलक झपकते ही ये सब पास पहुंच गए। वे सभी लोग सदमे में केवल अपने शरीर के भीतर ड्यूक्यू को चला सकते थे, क्योंकि उन्होंने तेजी से उनके सामने ड्यूक्यू का बचाव किया था। इस खाली मैदान में बार-बार कम और गहरे ऊर्जा वाले विस्फोटों की आवाज़ें आती रहीं। जब असंख्य आकृतियां भारी मात्रा में जमीन पर गिरी तो बेतरतीब ढंग से दयनीय चीखें सुनाई दी। ऐसा करने से उनके शरीर आपस में रगड़ गए, जिससे कई लंबे निशान बन गए। रास्ते में टूटे हुए विशाल पेड़ों ने 50 मीटर के दायरे के क्षेत्र को गंदगी में बदल दिया। जियोआन की वर्तमान ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, फ्लेम स्पिटिंग सुनामी को प्रदर्शित करके डू हुआंग वर्ग के शिकार पर एक विशेषज्ञ भी इससे आसानी से जबरदस्ती प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन लोगों की ताकत 5 सितारा डू हुआंग से अधिक नहीं थी। उनका भाग्य स्वाभाविक रूप से दयनीय होगा। शासक की चमक धीरे धीरे बिखर गई और हलती हुई जमीन धीरे धीरे शांत हो गई। जियोआन ने अपना सिर उठाया और कई मानव आकृतियों पर नजर डाली, जो 100 मीटर दूर गिरी थीं। दर्दनाक और भयभीत कराहें हल्की हल्की सुनाई जा सकती थीं। ये साथी संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही इस बार उनकी मृत्यु ना हुई हो। जियोआन ने अपना हाथ हिलाया और भारी रूलर को उसकी स्टोरेज रिंग में रख दिया गया। वह बस घूमकर पेड़ के दरवाजे में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक एक अजीब बुजुर्ग हंसता हुआ उसके पास प्रकट हुआ। हे छोटा साथी, तुम वास्तव में इतने शातिर हो कि इन सभी साथियों को नष्ट कर दिया। हल्की, क्या तुम इस जगह को इतनी गंदगी में बदलने के बाद बस चले जाने की योजना बना रहे हो? जियोआन के कदम रुक गए। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि भूरे रंग का लवादा पहने हुए, कुछ हद तक विनम्र दिखने वाला बूढ़ा आदमी उसके बगल में पेड़ की शाखा पर खड़ा था। वह आदमी मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। डू जोंग। जियोआन की आंखें भूरे कपड़े पहने आदमी पर पड़ते बूढ़े आदमी
जियान की आंखें भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर पड़ते ही तुरंत सिकुड़ गईं। ये शख्स बेहद ही अजीब अंदाज में सामने आया था। जियान की आध्यात्मिक धारणा के बावजूद भी वह उसे समझने में असमर्थ था। इसके अलावा क्या ऐसा नहीं था कि अत्यधिक शक्तिशाली लोग इस हेवन आई पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या था कि ये व्यक्ति